आज हम आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहे हैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव। संस्कृत का पहला चैप्टर वीवीआई ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्लास 10th का इसमें पूरा सिलेबस रहेगा। पहले हमारा संस्कृत खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को हिंदी का कराया जाएगा, उसके बाद सोशल साइंस का कराया जाएगा, उसके बाद मैथ का कराया जाएगा। इसी प्रकार से आपका ऑल सब्जेक्ट का कराया जाएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्टिव भी मिलेगा। हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसके लिए हम आप लोगों को टैब पे ऑब्जेक्टिव फुल्ली करवाएंगे। संस्कृत क्लास 10 का पहला अध्याय जिसका नाम है मंगलम। इसमें चलो देखते हैं, आज हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला चैप्टर में अत्यधिक उपनिषद पूछा गया है और उपनिषद के बारे में बताया गया है। 5 उपनिषद पूछा था, उसी से ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या क्या निकल कर के आ रहा है। तो पहला है हमारा, आज जो आप कर रहे हो वही आपका भविष्य और आपका निर्माण तय करेगा। आगे चल कर के आप क्या करोगे और क्लास 10 में कितना नंबर लाओगे, क्योंकि पढ़ने वाले तो पढ़ ही लेते हैं किसी न किसी प्रकार से। चलिए देखते हैं। हमारा पहला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव हुआ मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है। तो मंगलम पाठ वेद से, पुराण से, उपनिषद से, वेदांग से। तो कहाँ से हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा उपनिषद से। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, महान से भी महान क्या होती है। आत्मा, देवता, ऋषि, दानव। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा आत्मा। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कौन होता है। आत्मा, गगन, परमात्मा और संसार। तो क्या हो जाएगा हमारा, आत्मा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। माघ, कालिदास, भास, वेद व्यास। तो क्या हो जाएगा हमारा, वेद व्यास हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद के रचनाकार कौन है। कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास, तुलसीदास। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो सी नंबर ऑप्शन वेद व्यास हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद किसका अंतिम भाग है। साहित्य का, संस्कृति का, वैदिक साहित्य का, गीता का। तो किसका हो जाएगा, तो वैदिक साहित्य का हो जाएगा। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य का है। सातवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है। पदनात्मक है, गद्यात्मक है, संकलात्मक है और नट्यात्मक है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा पदनात्मक। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है। पुराण का, दर्शन का, ईश्वर का, आत्मा का। तो उपनिषद हमको क्या चीज़ का सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन का। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे देखते हैं क्या है। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसे वश में नहीं किया जा सकता है। तो ए नंबर आत्मा, परमात्मा, विद्या, सिंह। तो किसको नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को वश में कभी भी नहीं किया जा सकता है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा, विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है। आत्मा को, विद्या को, परमात्मा को, मानव को। तो किसको देखता है, तो आत्मा को देखता है, ए नंबर आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है, सत्य से किसका रास्ता प्रस्थ होता है। घर का, देवलोक का, विद्यालय का, युद्ध का। तो किसका होता है, तो बी नंबर ऑप्शन देवलोगों का। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। आत्मा के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, साहित्य के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो बी नंबर ऑप्शन परमात्मा के द्वारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है, वेदा मेहताम पुरुषाम महतराम वेत्तेया नाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। कठोप उपनिषद से, श्वेतावास उपनिषद से, मुंडकोप उपनिषद से, ईशावास उपनिषद से। तो बी नंबर हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्वेतावास उपनिषद से। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अर्ण्योयान महतो महियानम मंत्र किस उपनिषद से संगृहीत है। तो हमारा हो जाएगा ए नंबर मुंडकोप उपनिषद, बी नंबर कठोप उपनिषद, सी नंबर श्वेतावास उपनिषद और डी नंबर ईशावास उपनिषद। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, बी नंबर कठोप उपनिषद से हो जाएगा। 14 नंबर में है, नदियां नाम और रूप कर छोड़कर किस में मिल जाती है। समुद्र में, मानसरोवर में, तालाब में, झील में। तो किस में मिल जाती है, नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, नंबर ऑप्शन होगा सही। अब देखते हैं 16 नंबर में, किसकी विजय नहीं होती है। सत्य की, असत्य की, धर्म की, सत्य और असत्य की। किसकी विजय नहीं होती है, तो कभी भी असत्य की विजय नहीं होती है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। किनकी महिमा का गायन हुआ है।
17 नंबर क्वेश्चन, किन की महिमा का गायन विद्वान का, आत्मा का, समुद्र का, परमात्मा का? तो परमात्मा का गायन हुआ है। और सबसे बड़ा खजाना क्या है हमारा? धन, विद्या, स्वर्ण, सत्य। तो हमारा सबसे बड़ा विद्या है सत्य। सबसे बड़ा विद्या है हमारा सत्य। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 18 में है ईश्वर क्या है? ईश्वर धन्य है, सत्य है, समुद्र है, असत्य है। तो क्या हो जाएगा? सत्य है। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ईशावास उपनिषद में किसके विजय में कहा गया है? किसके विषय में कहा गया है? तो आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, मानव के बारे में, सत्य के बारे में। तो किसके बारे में कहा गया है? तो सत्य के बारे में कहा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कठोप उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में, मोक्ष के बारे में, माया मोह के बारे में, धन के बारे में। तो किसके बारे में गया है? तो इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन कठोप उपनिषद में खास करके आत्मा के बारे में कहा गया है, आत्मा के बारे में। तो इसमें ऑप्शन गलत दे दिया गया है, उसके लिए सॉरी। तो 21 नंबर क्वेश्चन था। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर्यतावास उपनिषद में किसके बारे में कहा गया है? परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, विद्वान के बारे में, नदियाँ के बारे में। तो किसके बारे में कहा गया है? तो ए नंबर ऑप्शन परमात्मा के बारे में कहा गया है। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं? धन से, मन से, इंद्रियां से, जन से। तो किससे होते हैं? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इंद्रियां से। 23 नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सत्य मार्ग से किसका विद्वान कहाँ जाते? सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते? तो सत्य मार्ग से विद्वान देवलोक, यमलोक, परलोक, पाताल लोक। तो देवलोक होगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 25 में है हमारा, 25 नंबर, कौन अपने नाम और रूप कर छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? समुद्र, झरना, नदियाँ, मार्ग। तो क्या हो जाएगा? तो नदियाँ नाम और रूप करके समुद्र में मिल जाती है। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। 26 नंबर आंसर है, साधक किसको पार करते हैं? मृत्यु को, अमरता को, सत्य को, जीवन को। तो किसको पार करते हैं साधक लोग? तो मृत्यु को पार करते हैं। नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 27 में है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दे? आवरण को, असत्य को, सत्य को, हिरण्यन पात्रेन को। तो किसको? तो हिरण्यन पात्रेन हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। 28 नंबर में, सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है? स्वर्ण से, शस्त्र से, शास्त्र से, विद्या से। तो क्या हो जाएगा हमारा? तो स्वर्ण से। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है? स्वरूप को, नाम को, काम को, जल को। तो क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा ऑप्शन सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में कौन बंद है? देवा, राक्षस, आत्मा, शरीरम। तो क्या हो जाएगा? आत्मा हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नदियाँ कहाँ जाकर के मिलती है? सरोवर में, समुद्र में, तालाब में, नगर में। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर आंसर सही होगा, समुद्र में। किसकी विजय होती है? क्रोध से, मोह, क्रोध किसकी विजय होती है? क्रोध, मोह, असत्य, सत्य। तो किसकी विजय होती है? तो सत्य की हर वक्त विजय होती है। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किसका मुंह सोने के पात्र से बंद है? सत्य का, असत्य का, दर्शन का, मानव का। तो क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन सत्य का। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ब्राह्मण का मुंह किससे ढका हुआ है? रुपया से, लोह से, सोना से, मिट्टी से। तो क्या हो जाएगा? सोना से ब्राह्मण का मुंह, क्योंकि ब्राह्मण लोभी होते हैं। विद्वान अपना नाम छोड़कर किस में मिल जाती है? आत्मा में, जल में, परमात्मा में, हवा में। तो किस में हो जाती है? सी नंबर ऑप्शन परमात्मा में। 36 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऋषि लोक देवलोकों की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं? जल मार्ग को, सत्य मार्ग को, वायु मार्ग को, असत्य मार्ग को। तो क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर ऑप्शन सत्य मार्ग को। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिरण्यन पात्रेण सत्या धर्मा दृष्टियते किस उपनिषद का मंत्र है? कठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, ईशावास उपनिषद और गीता। तो क्या नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ईशावास उपनिषद। 38 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र का, पुराण का, गीता का, शास्त्र का। तो क्या हो जाएगा? तो दर्शन शास्त्र का हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदित्य का पर्यायवाची हो जाता है सूर्य।
चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बैंक से। ये हमारा जो सब्जेक्ट पूछा हुआ है क्वेश्चन बैंक में, पहले से पूछा गया क्वेश्चन था, जो पिछले ईयर में पूछा गया था। वह क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या पूछा गया था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? यह 2021 में पूछा है। ईशावास उपनिषद, कठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, श्वेतावास उपनिषद। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मुंडकोप उपनिषद। उसके बाद 2 नंबर में है किसकी जीत नहीं होती है? 18 और 21 में भी पूछा गया है यह क्वेश्चन। सत्य का, धर्म का, सत्य का, शक्ति का। तो क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन सत्य का। 3 नंबर ऑप्शन है छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या होता है? तो ईश्वर, शरीर, आत्मा, मन। तो क्या हो जाएगा हमारा? छोटा से छोटा क्या होता है? तो छोटा से छोटा आत्मा होता है। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदियाँ नाम और रूप कर छोड़कर किस में मिल जाती है? तो नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? नदियाँ समुद्र में कैसे मिल जाती है? तो नाम को छोड़ करके, रूप को छोड़ करके, नाम और रूप के साथ नाम और रूप को छोड़ करके। तो किसको? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? असत्य से, हिरमैन पात्रन से, स्वार्थ से, अशांति से। तो क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हिरमैन पात्रन से। 15 में पूछा है, 18 में, 20 में भी यह क्वेश्चन पूछा है। अब है 6 नंबर क्वेश्चन। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है? यह 20 में पूछा है। ईशावास उपनिषद, बृहन्नायक उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, कठोप उपनिषद। तो क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हमारा मुंडकोप उपनिषद। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह 2020 और 18 में पूछा है। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो तभी भी बताए थे 5 मंत्र हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन बता रहे हिरमैन पात्रन दृष्टियते। यह मंत्र किस उपनिषद के उद्गृत है? 20 में यह क्वेश्चन पूछा है। ईशावास उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद, कठोप उपनिषद, श्वेतावास उपनिषद। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर ईशावास उपनिषद। 9 नंबर क्वेश्चन है 9वां। 19 में और 18 में पूछा है महान से भी महान क्या होती है? तो आत्मा होती है, परमात्मा होती है, संसार होती है, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन आत्मा। 10 नंबर का क्वेश्चन लास्ट है। यह संपूर्ण संसार किससे अनुशासित है? 2019 में पूछा है। आत्मा से, परमात्मा से, साहित्य से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा सही। तो चलिए आज तक यहीं रहने देते हैं। और यह ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक में पूछा था और प्रीवियस ईयर पूछा था वही पूछा गया क्वेश्चन था। ये हमारा टोटल पहला चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव निकल करके आते टोटल हम आप लोगों को बता दिए हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो बच्चों आज इतना है।